financial, emotional, and relational cost, you have to recognize it. You cannot ignore it. Should I continue this journey or I should quit the UPSC? How we should decide for ourselves. I am going to give you a framework. यूपीएससी मेंस रिजल्ट को आए हुए मोर देन 1 मंथ हो चुका है और अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, यू शुड कंटिन्यू दिस जर्नी और यू शुड क्विट द यूपीएससी। मैंने यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं। आई रोट 4 मेंस फ्रॉम 2021 टू 2024 और हर एक मेंस रिजल्ट के बाद आई यूज्ड टू बी इन डायलेमा, शुड आई कंटिन्यू दिस जर्नी और आई शुड क्विट द यूपीएससी। इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट यू शुड डू बट हाउ यू शुड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। एंड ये डिसीजन सिर्फ आप ले सकते हैं, आपके अलावा कोई और नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज प्रीता एंड विद 6 years of UPSC experience I am here without final selection, but I am more peaceful, I am more satisfied. Why I am so satisfied we will discuss in the end. लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि यूपीएससी कंटिन्यू करने का एक कॉस्ट है। देयर इज फाइनेंशियल, इमोशनल एंड रिलेशनल कॉस्ट. You have age pressure, societal pressure, and above all, there is an opportunity cost. अगर आप यूपीएससी नहीं कर रहे होते तो कुछ और कर रहे होते, and you have to recognize it. You cannot ignore it. अब हम बात करेंगे कि how we should decide for ourselves. I am going to give you a framework. आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं. फर्स्ट वन, in which attempt you are. अगर आप फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू शुड कंटिन्यू दिस जर्नी, क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया होगा तो देयर इज सम व्हाई टू स्टार्ट दिस जर्नी एंड ऑब्वियसली द एग्जाम नेचर इज सच दैट एटलीस्ट 3 years यू शुड गिव टू द प्रिपरेशन. बट अगर आप 3 साल दे चुके हो प्रिपरेशन में, इट वॉज योर थर्ड अटेम्प्ट, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू रीथिंक योर प्लान्स. You can quit the journey or you can continue. And if you want to continue, you should have a plan B. Now comes the second question कि what are your priorities in life? For example, अगर आप plan B डिसाइड करने वाले हो तो आपकी लाइफ की क्या प्रायोरिटीज है? क्या यूपीएससी के अलावा भी आपकी जिंदगी में कुछ प्रायोरिटी है? उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपका प्रायोरिटी है तो यू शुड गो फॉर ए प्लान बी इन टर्म्स ऑफ लुकिंग फॉर द अदर गवर्नमेंट जॉब्स like SEBI, RBI, NABARD and state PCS etc. और प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं. एंड इवन देयर इज एन ऑप्शन टू वर्क इन द कोचिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ आपको सोर्स ऑफ इनकम भी ऐड हो जाता है. फॉर मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन 2021 इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू, बट आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द प्लान बी एंड माय प्लान बी वाज फैमिली प्लानिंग because it was my priority. I was into marriage for 4 years and already I was into the UPSC for 3 years. So I decided to continue but with a plan B. Now third question is, are you continuing out of hope or fear? For example, you may be continuing because you think that लोग क्या कहेंगे, there is societal pressure and आप सोचते हो कि यार ऑलरेडी मैं इतना इन्वेस्ट कर चुका हूँ, उस वो सब का क्या होगा. तो आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू कंटिन्यू बिकॉज आउट ऑफ फियर आप अपना पोटेंशियल नहीं दे पाओगे एंड मे बी आपके फाइनल रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी ना रहे. एंड अगर आप आउट ऑफ होप कंटिन्यू कर रहे हो तो इट इज वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल, इन माई केस आई कंटिन्यूड आउट ऑफ होप बिकॉज आई हैव बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट एनफ दैट यस आई कैन मेक इट टू द लिस्ट बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट था स्टडीज में एंड आई हैव बीन गुड इन द स्टडीज थ्रू आउट माई लाइफ इन स्कूल, कॉलेज एंड एवरीथिंग. So I gave myself every chance. So my final message here is, do not let others to decide. Not your friends, not your parents, not social media, not society, and not even me. It's your journey and you have to decide. Sit with yourself, honestly assess your attempts, priorities, and hope versus fear. And if you want to continue, continue with conviction. And if you want to quit, quit with peace, not with guilt, not shame. Move on to the next chapter in life. Either way, make sure that you don't have regrets after 10 years from now. In my case, I am at peace because I do not have regrets. I gave my best. I fought till my last attempt and I have no what ifs. And that pride in effort, वो किसी सिलेक्शन से कम नहीं है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन विच अटेम्प्ट यू आर एंड व्हाट इज योर डिसीजन. एंड रिमेंबर, whatever you decide, own it and have no regrets. See you in the next video.